Good morning, students. Today we are going to discuss the non-financial incentives of motivation. What do you mean by non-financial incentives? It refers to incentives which are not directly related with money. होते तो ये मनी की फॉर्म में है लेकिन डायरेक्ट मनी नहीं है. These incentives helps in satisfaction of social esteem and self-actualization need. It is a form of mental reward. The following factors reveals non-financial rewards. First one is status. It means the rank of a person in the organization. It can be high or low. The rank of an employee is directly linked with his authority, responsibility and other facilities like peon, personal assistants, separate cabin, car, फर्नीचर, बिल्डिंग्स एटसेट्रा. कि हमें एक अच्छे से एम्प्लॉई को अलग से कैबिन दे दिया, उसे एक पियोन प्रोवाइड कर दिया, उसे एक सेक्रेटरी प्रोवाइड कर दिया, ऑफिस की तरफ से उसे कार मिली हुई है, उसके कैबिन में बहुत अच्छा फर्नीचर फिट हुआ है, उसे अच्छा सा एसी रूम अवेलेबल करवा दिया. ये सब हमने उसे क्या दे दिया? अपने एम्प्लॉई को उसका स्टेटस इंक्रीज कर दिया, उसे हाई स्टेटस पर शिफ्ट कर दिया. ठीक है. इन सब में ऑर्गेनाइजेशन को मनी तो स्पेंड करनी पड़ी लेकिन डायरेक्ट मनी की फॉर्म में हमने ये एम्प्लॉई को पे नहीं किया, हमने इनडायरेक्ट में पे किया. सो इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. इन सब से हमारे एम्प्लॉय का क्या इंक्रीज हो गया? स्टेटस इंक्रीज हो गया. भले ही इस सब प्रोसीजर के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ मनी तो पे करनी पड़ रही है. उसे सेक्रेटरी प्रोवाइड किया गया, असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया. ठीक है. जिससे सैलरी कौन देगा? ऑर्गेनाइजेशन देगा. कार प्रोवाइड की गई, अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड किया गया, अलग से उसे रूम प्रोवाइड किया गया. उन सब के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे कौन बियर कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन बियर कर रही है. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की फॉर्म में यानी कि स्टेटस इंक्रीज करते हुए अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रही है. इट फुलफिल सोशल एंड एस्टीम रिलेटेड नीड्स. Second one is organizational climate. It means working system within the organization. It includes individual freedom, receipt of awards, the importance of employees. A positive approach adopted by the manager creates better organizational climate, whereas negative approach adopted by the managers may spoil the climate. अगर हमारे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ फ्रीडम देते हैं, अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें अवार्ड देते हैं, एम्प्लॉयज़ की इम्पोर्टेंस को बनाकर रखते हैं, कोई भी उन्होंने अच्छा काम किया तो उनकी जो है प्रेज करते हैं, तो इस टाइप से अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है तो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहते हैं. थर्ड वन इज कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. Every employee of the organization wants to advance his life. Promotion is an important example of advancement. Training and development facilities have got to be provided for the promotion of the employees. Therefore, the managers can clear their way to promotion by providing these facilities. When the avenues for promotion are available, the employees certainly get motivated. अगर हमें पता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें हायर रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेशन सभी में रहेगा और सभी ट्रेनिंग की हेल्प से, डेवलपमेंट की हेल्प से अपने आप को प्रमोट करने के एफर्ट्स करते रहेंगे और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे. फोर्थ वन इज जॉब एनरिचमेंट और वी कैन से असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब. एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब. They join doing jobs which offer them variety and opportunity to show their skills. अगर एक ही तरह का काम हम अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर देते रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं. ठीक है. वो अपनी न्यू स्किल्स को जो है वो शो ही नहीं कर पाते. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें न्यू जॉब्स देनी चाहिए, उन्हें नए नए टास्क अलॉट करने चाहिए. बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स, ऑटोनॉमी टू परफॉर्मिंग जॉब्स, इंटरेस्टिंग जॉब्स, employees get satisfied
एंड दे आर मोटिवेटेड। अगर हम उनकी टाइम टू टाइम उनकी वर्क परफॉर्मेंस को चेंज करते रहते हैं, कुछ नया टास्क उन्हें अलॉट करते रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है अपनी जॉब में, वो बोर नहीं होते एक ही जैसा काम करने से, तो वो क्या रहते हैं, फिर मोटिवेट रहते हैं। फिफ्थ वन इज एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स। It is very important from the examination point of view. Recognition means giving special regard or respect which satisfies the egos of the subordinates. Ego satisfaction is very good motivator. Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by the subordinates, then it must be recognized by the superior in public or presence of other employees. Whenever if there is any negative attitude or mistake is done by subordinate, then it should be discussed in private by calling the employee in cabin. अब देखो, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कि हम उसे स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेशल रिगार्ड करते हैं उसका, जिससे वो अपनी ईगो से सेटिस्फाइड रहता है। अगर किसी पर्सन की ईगो सेटिस्फाइड होती है ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है अपने काम को करने के लिए, वो अपना 100% अपने काम में लगाता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय को मतलब देखा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहा है, तो हमें उसके लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। यानी कि जो उसके सुपीरियर्स हैं वो उस पर्सन की, उस एम्प्लॉय की पब्लिक के सामने, अदर एम्प्लॉयज़ के सामने प्रेज करे कि देखो इसने ये बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, अगर वो कोई एम्प्लॉय गलत काम कर देता है, कोई मिस्टेक कर देता है, तो उसे पब्लिकली जो है डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्राइवेटली अपने कैबिन में बुलाया जाए। अलग से अपने कैबिन में सबॉर्डिनेट को चाहिए कि वो सुपीरियर को चाहिए कि वो अपने कैबिन में अपने सबॉर्डिनेट को कॉल करे और वहाँ उसे बताए कि आपने ये मिस्टेक किया, सबके सामने उसे उसकी मिस्टेक रियलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। Examples of employee recognition are congratulating the employee for good work performance, presenting mementos, honoring for offering valuable suggestions. Come to the sixth one, that is job security. It is an important non-monetary motivation. It means a feeling of permanency and stability. If his job is not secure, then he will always have some fear. अगर किसी पर्सन की जो जॉब है वो सिक्योर नहीं होती, वो परमानेंट उस जॉब पे काम नहीं कर रहा होता, एज ए टेम्परेरी एम्प्लॉय उस जॉब पे काम कर रहा होता है, तो उसके माइंड में ऑलवेज एक फियर रहता है कि पता नहीं मैं कब तक इस जॉब पे काम करूँगा, कब मेरा जो ओनर है, कब जो मेरा सीनियर पर्सन है मुझे इस जॉब से हटा सकता है। तो उसके माइंड में एक फियर सा रहता है, वो उस फियर में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता, मोटिवेट नहीं रहता उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर उसको पता हो कि मेरी जॉब स्टेबल है, मैं यहाँ पर एक परमानेंट एम्प्लॉय की फॉर्म में काम कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक उसकी जो बिलोंगिंगनेस है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इंक्रीज हो जाती है और वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। सेवंथ वन इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली व्हेन डिसीजंस आर रिलेटेड टू वर्कर्स। अगर डिसीजंस वर्कर से रिलेटेड हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करो। एम्प्लॉयज़ फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दीज आर टेकन इन कंसल्टिंग विद देम। जब कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी रूल ऐसा बनाया जा रहा है जिसे एम्प्लॉयज़ ने फुलफिल करना है, तो उसके मेकिंग में भी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो ताकि वो उसे इम्प्लीमेंट करते हुए हेजिटेट ना करें, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो सिंसियरिटी के साथ उसे इम्प्लीमेंट करें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये रूल बनाया गया, जब ये पॉलिसी बनाई गई, तो हमें भी साथ में लिया गया, हमारा जो है वो कंसेंट लिया गया कि क्या ये पॉलिसी बना दी जाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल रहेगी, आप इस पॉलिसी पे काम कर सकते हो। तो उन्होंने पॉजिटिव कंसेंट दिया तभी ये पॉलिसी बनी, और अब वो उसे इम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो अपनी पूरी सिंसियरिटी रखेंगे, अदरवाइज वो सिंसियरिटी से काम नहीं करेंगे। वो अगर पॉलिसी सिर्फ सीनियर पर्सन्स ने बनाई होगी, एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं किया होगा, तो वो सीनियर पर्सन्स की बनाई हुई पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाते हुए बहुत सारे उसमें मिस्टेक्स निकाल देंगे कि ये ऐसे होता तो ऐसे रिजल्ट आते, अगर इसको हमने ऐसे बनाया होता तो और बेटर रिजल्ट्स आते।
लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा अगर हम अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन लेंगे, यानी कि जब हम पॉलिसी रूल्स मेकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। If target production is fixed by consulting employee, then he will try to achieve that target more sincerely. अगर आप अपने एम्प्लॉय को उसके टारगेट सेटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो कि आपका प्रीवियस ईयर में इतना टारगेट था, ठीक है, अब हम आपको और फैसिलिटीज दे रहे हैं और ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो हम आपका टारगेट भी इंक्रीज कर रहे हैं, अब उसकी कंसेंट से उसका टारगेट इंक्रीज किया जाए तो ऑटोमेटिक वो मोटिवेटेड रहेगा कि मुझे इस टारगेट को हर हाल में पूरा करना है। And the last one is employee empowerment or autonomy. It refers to provide more autonomy and powers to employee. This empowerment develops confidence in employees. They use positive skills to prove that they are performing to the best when freedom is given to them. हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पावर्स देनी चाहिए जिससे वो बहुत अच्छा काम कर सकें, कुछ लेवल तक उन्हें जो कुछ लिमिटेशंस के साथ उन्हें कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम देनी चाहिए जिससे वो अपनी स्किल्स को पॉजिटिवली यूज़ करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। That's all about the non-financial incentives of motivation. In previous video, we have already discussed the financial incentives of motivation. Now come to the difference between monetary and non-monetary incentives. First one is measurement. These can be measured in terms of money. जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स को हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। बट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर हाईली इफेक्टेड इन केस ऑफ वर्कर्स, और नॉन मॉनेटरी कहाँ इफेक्टिव रहते हैं, कहाँ के लिए सुटेबल रहते हैं? मैनेजर्स रैंक्स के लिए, यानी कि टॉप लेवल और मिडल लेवल रैंक्स के लिए। मॉनेटरी इंसेंटिव्स हेल्प इन सेटिस्फाइंग लोअर लेवल नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग हायर लेवल नीड्स, दैट इज एस्टीम नीड्स, स्टेटस नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। लास्ट वन इज विजिबिलिटी. Monetary incentives are visible as they are measured in terms of money, or non-monetary incentives are not visible because they cannot measure in terms of money. Thanks for watching this video and have a nice day.